ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ कंप्यूटर साइंस 2011 में। क्वेश्चन है आइगन वैल्यू ऑफ दिस। ये आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स की आपको क्या बताना है, आइगन वैल्यू। तो अब देखिए, अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एक तो तरीका है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप इसको फाइंड कर लें। लेकिन अगर आप उससे फाइंड करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका था 1 मार्क्स में, तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसके आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो होगा क्या, आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक भी लग सकती है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से सोल्व कर सके। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके आइगन वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था। उसकी आइगन वैल्यू होती है उसकी डायगोनल पे रखे हुए सारे के सारे एलिमेंट। तो अब यहाँ पे डायगोनल पे कौन कौन सा एलिमेंट है, आपका 1, आपका 4 और आपका 3। तो इस हिसाब से आपकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 4 एंड 3। आप मैच कर लेंगे, देखिए 1, 4, 3 आपका पहला ऑप्शन ही आपका सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर है। यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल में आया हुआ है। सन इसके आप मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें ईयर का मुझे पता नहीं, मैं लिख नहीं पाया इसका, ईयर मिस हो गया मुझसे। तो खैर, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, P इज इक्वल टू एलिमेंट है उसके P11 P12 11 मतलब, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये P11 आप इसको 11 नहीं बोल सकते। कुछ माइंड में बात आ सकती है कि सर क्या हम इसको 11 बोल सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, गलत होगा 11 बोलना। क्योंकि पहला जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी रो को, और जो दूसरा है आपका वो रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को। तो आप इसको 11 नहीं बोल सकते, आप इसको P11 बोलेंगे या फिर P12 बोलेंगे या फिर P21 P22 ऐसे ही बोलना पड़ेगा आपको। क्योंकि फर्स्ट जो नंबर है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड नंबर है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट वही दिए गए हैं आपको, P11 P12 P21 एंड P22। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आर नॉन जीरो आइगन वैल्यू एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 0 विच इज ट्रू। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहां पे देखिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, देखिए P11 इंटू P22, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, P11 P22 माइनस P21, ये देखिए P21 इंटू P12, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, जो आइगन वैल्यू होती है उनका मल्टीप्लीकेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो आपकी आइगन वैल्यू है उनमें से एक आइगन वैल्यू, वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 0। तो अगर इनमें से कोई भी एक 0 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इधर, 0 के। तो ये बचेगा कि आपका P11 P22 माइनस P21 P12। मैच कीजिए, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे देखते हैं P11 P21 माइनस P12 P21 इज इक्वल टू 1। ये क्या है आपका, लेकिन यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए आप P11 P22 माइनस P12 P21 इज इक्वल टू 1। सॉरी ये आपका है आपका प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है। तो P11 P22 प्लस P12 P21 इज इक्वल टू 1।
ये भी नहीं मैच हुआ। अब देखिए सी पे P11 P22 माइनस P12 P21 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका ये ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर क्या होगा, सी आपका होगा आंसर। यहां तक बात आई पकड़ में। अब देखिए आपके पास कुछ अदर प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी आप करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मैंने इनको नाम दिया है अदर प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं, आपने जो सीख ली हैं, उनसे अलग है प्रॉपर्टी। क्या है, कहा गया है इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए कोई आपकी मैट्रिक्स है, इज λ1 λ2 λ3 λ4 एंड सो ऑन, देन आइगन वैल्यू ऑफ देखिए ये क्या है आपका के ए है, ये यहाँ पे ये आपका इस तरीके से के इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स ए में आपने के कोई स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपकी जो आइगन वैल्यू है उनपे क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन की कोई आपके पास मैट्रिक्स है और उसकी जो आइगन वैल्यू है वो आपकी λ1 λ2 λ3 λn कुछ इस तरह से आपकी आइगन वैल्यू है, तो क्या होगा जो आपकी के ए की जो आपकी के ए की ए इंटू ये आपका कोई के ए की जो आइगन वैल्यू होगी उनमें सिंपली जो आपका स्केलर है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा। कैसे, ऐसे देखिए के λ1 के λ2 के λ3 एंड सो ऑन के λn। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके किसी स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यू है उनमें उस स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां तक बात आई समझ में। अब सेकंड नंबर पे है आपका, ये पहले नंबर पे हो गया था, सेकंड नंबर पे आपका ए ट्रांसपोज। तो आइगन वैल्यू क्या होंगी, देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 ऐसे ऑन है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह का, ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये आपका ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका। क्या होगा कि जो आपकी आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यूज डज नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और उसके आपके पास आइगन वैल्यू है, तो आपके ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी सेम ही रहेगी। मतलब क्या रहेंगी आपकी λ1 λ2 λ3 λ4 एंड सो ऑन। इसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे क्या है आपका, ये अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आपने उसकी पावर कर दी के क्या है आपका कोई स्केलर है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में आपकी आइगन वैल्यू थी λ1 λ2 λ3, लेकिन अगर आप ए की पावर के कर देते हैं तो आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं उनमें भी आप पावर पे के कर देंगे। λ1 पावर के, λ2 पावर के, λ3 पावर के, λ4 पावर, ये सब में अलग अलग है, λ4 पावर के एंड सो ऑन। यहां तक बात आई है आपकी समझ में। इसके बाद आपकी फोर्थ है ए इनवर्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और अगर आप उस मैट्रिक्स की आपकी जो आइगन वैल्यू है वो आपकी λ1 λ2 और λ3 है, तो ए इनवर्स का क्या होगा। देखिए ए इनवर्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए इनवर्स के लिए सिंपल है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका माइनस का साइन होता है, -1 होता है, अगर आप इसको ऐसा कर दे देखिए तो क्या हो जाता है प्लस, यानी कि आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने पे आपका क्या होता है, जो आपकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने वही किया है
कि जो आपका ए है, आपने अगर इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो क्या होगा, इसका साइन भी यहाँ पे 1 का चेंज हो गया। तो इसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। अभी तक जो आपका ए था उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, λ1, λ2 एंड λ3। तो अगर आप ए इनवर्स की बात करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 एंड सो ऑन। आइए बात समझ में, देखिए ये लॉजिक हम कहां से लाए हैं, ये लॉजिक हम लाए हैं 1/a से। अब देखिए चलते हैं आगे। ये आपके पास कोई क्वेश्चन है मैकेनिकल 2003 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था फॉर मैट्रिक्स 4114 द आइगन वैल्यू। ऑप्शन है आपके 3, -3, -3, -5, 3, 5 एंड 5, 0। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप इसको सोल्व करें, और सेकंड मेथड है आपका कि आपको जो प्रॉपर्टीज पता है उन प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल करें। तो देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स है, जो ये आपकी मैट्रिक्स है, हमने इसको नाम दे दिया ए। ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 ही आइगन वैल्यू होगी, जिसको हमने नाम दे दिया λ1 और λ2। तो अगर आप λ1 प्लस λ2 करते हैं तो क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को ऐड करते हैं तो आइगन वैल्यू का ऐड क्या होता है, ट्रेस के इक्वल होता है, यानी 4 + 4, 4 + 4। ट्रेस क्या होता है आपका, जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं उसी को हम ट्रेस बोलते हैं। तो λ1 + λ2 = 4 + 4, सो λ1 + λ2 = 8। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होता है, आपका किसके इक्वल होता है, वो आपके आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके इक्वल होता है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपका, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन माइनस डायगोनल मल्टीप्लीकेशन, मींस 4 × 4 16 माइनस 1 × 1 1 इज इक्वल टू λ1 एंड λ2। यहाँ पे हम इसको अभी नहीं बनाते सेकंड, ये आगे सोल्व हो जाएगी। सोल्व होके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे कर रहा हूं मैं मैं इसको सही फॉर्म में लिख रहा हूँ, λ1 λ2 इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपके पास आप इन दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके आपके पास λ1 और λ2 की वैल्यू आ जाएंगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको सोल्व ना करें, आप जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप उनसे इनको सेटिस्फाई करा लीजिए। कैसे, देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कराएंगे कैसे, 3 - 3 आप 3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए 3 फर्स्ट, और सेकंड पे क्या है आपका -3, ये क्या आ रहा है आपका 0, लेकिन आपका क्या है 8 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए -3 है शुरू में, और फिर आपका -5 है, तो क्या आएगा -8, बट आपका क्या आ रहा है 8, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। इसके बाद देखिए आप सी, देखिए सबसे पहले आप क्या रख रहे हैं 3, फिर प्लस ये वाला साइन, और फिर 5 इज इक्वल टू 8, तो आपका क्या है 3 + 8, देखिए आपका 8 ही है। तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको कंप्लीटली कंफर्म करना है, पक्का पक्का कंफर्म करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों जो वैल्यू है 3 और 5 को, इनको आप जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसमें भी रख के देखेंगे, और देखते हैं कि ये ऑप्शन आपकी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर ये आपकी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो आपका आंसर नंबर सी ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करते हैं हम, देखिए 3 λ1 एंड λ2 क्या है आपका 5, सो वैल्यू क्या होगी 3 × 5 यानी कि 15। देखिए 15 और 15, और ये भी आपका 15, इसका मतलब क्या हुआ 8 भी आ रहा है आपका, ये भी सेटिस्फाई हो रही है सी वाले ऑप्शन से फर्स्ट इक्वेशन, और आपकी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। अब अगला आपका ये क्वेश्चन है मैकेनिकल 2004 में आया था आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए आपको सम बताना है, सम मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको सम बताना है और सम बताने के लिए आपको क्या चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और आपका लैम्डा 3 यानी कि आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू का मैं फिर आज से आपको बताऊंगा कि या तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी a माइनस लैम्डा i से फाइंड कर ले, और या आप जो आपके पास प्रॉपर्टी है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके लिए आसान हो वही मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, नहीं तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा और आप हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही से न निकाल पाए, क्योंकि लंबे प्रोसीजर में हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में। अब देखिए सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या है आपका, मान लीजिए वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है। मैं पहले आपको बता चुका हूं इस बारे में कि अगर आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आपकी जो आइगन वैल्यू है वो भी आपकी 3 होगी। अब आप उनको नाम दे सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, या जो भी आप चाहें वो आप उनको नाम दे सकते हैं, लेकिन हम पहले से लैम्डा बात मान के चल रहे तो हम लैम्डा से ही याद रखेंगे, कंफ्यूजन उससे नहीं होगा। इसके बाद इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो भी आपके मैट्रिक्स के मैट्रिक्स पे डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वही आपका ट्रेस होता है। तो देखिए ट्रेस क्या होगा, देखिए आपका 1 5 1 1 प्लस 5 6 प्लस 1 क्या हुआ आपका 7, और 7 आपका आप मैच करेंगे 7 कहाँ पे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी पे 7 है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल 2005 में आया था। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दे दी गई है 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 3 1, और फिर आपको आइगन वेक्टर दे दिए गए हैं जैसे 1 माइनस 2 0 0, और फिर आपका 0 0 1 2, और उसके बाद है आपका 1 0 0 2 माइनस 2, और फिर आपका 1 माइनस 1 2 और आपका 1 है। तो अब आपको बताना है कि आइगन वेक्टर क्या होगा, इन चारों में से कौन एक है जो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि वो इक्वेशन आपके लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करने में, कंपैरिजन करने में, ऑप्शन चेक करने में बहुत ही ज्यादा काम देगी। वो इक्वेशन क्या थी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, वो इक्वेशन थी आपकी ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल आज अपने इस क्वेश्चन को फाइंड करने में करेंगे, जैसे मैं पहले भी इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। तो देखिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप वैल्यूज को रख लें, जैसे आपका a है तो a की वैल्यू क्या दी गई है, यानी a जो मैट्रिक्स है आपका उसको क्या दिया गया है, आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख लीजिए, जैसे 5 0 0 0, फिर आपका 0 5 0 0, आपने नोट किया होगा क्वेश्चन, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। फिर आपका 0 0 2 1, उसके बाद है आपका 0 0 3 1। अब देखिए आपको x क्या रखना है, यहाँ पे x आपको क्या रखना है, देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको उन सारे ऑप्शन को कंटिन्यूअसली रख के देखना है। जैसे आपको a, क्योंकि जो आपका x होता है वही क्या होता है आपका, जो आपका x होता है वही क्या होता है आपका, x क्या होता है आपका आइगन वेक्टर। तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप उन्हीं ऑप्शन में से चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा आइगन वेक्टर है जो वो इस मैट्रिक्स का होगा। तो हम इन सारे के सारे ऑप्शन को रख के चेक करते हैं। चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका, -1 2 0 और 0। अभी देखिए हम ये वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम
अभी हम ये वैल्यू नहीं रख रहे, अभी केवल हम इसी को सोल्व कर रहे हैं, इस वाले मैटर को। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। देखिए ये क्या है आपकी 1 2 3 4, 4 रो एंड 4 कॉलम, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4, 4 रो और आपका एक आपका कॉलम। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 4 ये क्या हो गया, मर्ज हो गया, बचा क्या आपका 4 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मैट्रिक्स है, आपकी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपकी 4 इंटू 1 की बननी चाहिए। तो देखिए आप करेंगे, देखिए 5 इंटू -1 -5। अब देखिए 0 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 5 इंटू -1, फिर 0 इंटू 2, फिर 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू, मतलब क्या है कि 0 0 होने की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए 0 इंटू -1 0, फिर 5 इंटू 2 10, और देखिए फिर 0 0। इसके बाद देखिए 0 इंटू -1 0, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 2 इंटू 0 0, और फिर 1 इंटू 0 0। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब देखिए 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये भी आपका 0 हो गया। अब देखिए अगर आप इसको और सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जगह कम है इसलिए मैं एक लाइन में 2 इक्वल के निशान ले रहा हूँ, जबकि 2 होने नहीं चाहिए आपके एक लाइन में। अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा, ये आ गया देखिए आपका कॉमन, लीजिए कॉमन क्या आ रहा है आपका यहाँ से 5, देखिए आपका कॉमन आ रहा है। और आपका बचा क्या है यहाँ पे -1 2 0 0। और अब आप इस पूरे के पूरे जो कंटेंट है जो आपका मिला है, आप इसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या है आपकी 5, और जो x है आपका वो क्या आया है -1 2 0 0। और आप क्या रख के चले थे, ये तो रख के चले थे आप कि -2 -1 2 0 0 x है, और बाद में भी आपका जो x यानी आइगन वेक्टर है वो क्या आया है -1 2 0 0। तो अगर आप देखें तो पहला ही ऑप्शन रखने से आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वही आपका आंसर होगा। आइए बात समझ में। इसके बाद आपका क्वेश्चन है मैकेनिकल 2006 में आया था एक क्वेश्चन, आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स एस। एस कोई आपके पास मैट्रिक्स है, दी गई है आपको 3 2 2 3, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसकी जो आइगन वैल्यू है वो 5 एंड 1 है। व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एस स्क्वायर, व्हाट विद द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एस स्क्वायर। अब देखिए ये भी आपकी प्रॉपर्टी से ही हम इसको सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी आपकी सोल्व कि अगर, प्रॉपर्टी क्या थी आपकी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी आप किसी स्केलर कोई पावर है आपकी a पावर k, तो आपकी जो आइगन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा पावर k और लैम्डा 2 पावर ऑल्सो k। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है S और उसकी जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू है क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है आपकी 5 और 1। पूछा क्या है आपसे एस स्क्वायर, उन्होंने कह भी दिया भाई एस स्क्वायर क्या है, एस इंटू एस मीन्स मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर है, वो उन्होंने और इसको खोल के लिख दिया है। अब देखिए हम अपनी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो हमने लास्ट टाइम अभी सीखी थी। तो देखिए क्या करेंगे हम, एस स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 पावर 2 मीन्स 2 यहाँ से, और ये आपका लैम्डा 2 पावर 2। अब लैम्डा 1 क्या है आपका 5 स्क्वायर और लैम्डा 2 क्या है आपका 1 स्क्वायर। सो वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए इधर कर देता हूं मैं, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, मैच कर लेंगे आप। देखिए 25 1 25 1, देखिए आपका पहला ऑप्शन 25 1 है जिसमें आपकी ये वैल्यू
सही है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा।